एक बार जंगल में रुमझुम नाम की एक शेरनी अपनी बेटी के साथ घूम रही होती है। तभी अचानक जंगल में कुछ शिकारी बाघ मानव आ जाते हैं। वे सभी शिकारी बाघ मानव रुमझुम शेरनी को पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। रुमझुम शेरनी की बेटी उनका पीछा करती है। छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो? उसके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तभी एक बाघ मानव पीछे मुड़कर रुमझुम शेरनी की बेटी पर हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। वहीं जंगल में कालिया नाम का एक बाघ अपने बेटे के साथ रुमझुम शेरनी को ले जाते हुए उन शिकारी बाघ मानवों को देख लेता है। अब तो इस शेरनी को भगवान ही बचा सकता है इन जालिम शिकारियों से। तभी कालिया बाघ की नज़र बेहोश पड़ी रुमझुम शेरनी की बेटी पर पड़ती है। अरे लगता है यह उस शेरनी की बेटी है। तभी कालिया बाघ अपने मन में कुछ सोचने लगता है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे अंदर पहले वाली फुर्ती नहीं रही है। मुझे हर रोज अपने बेटे के लिए शिकार करके लाना पड़ता है, जिसमें हर रोज बहुत मेहनत लगती है। मैं एक काम करता हूँ, इस शेरनी की बच्ची को अपने साथ ले चलता हूँ। मैं इसे अपना सारा काम करवाऊंगा और अपने बेटे की सेवा करवाऊंगा। अब यह सफेद शेरनी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। ऐसा कहकर कालिया बाघ रुमझुम शेरनी की बेटी को अपनी गुफा पर ले आता है और उसे जड़ी बूटियां खिलाकर उसे ठीक कर देता है। बाघ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। मेरी माँ को कुछ शिकारी बाघ मानव उठाकर ले गए हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कोई रास्ता बताइए। कालिया बाघ कहता है, अरे बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ रहो। आज से तुम मेरी बेटी हो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस सफेद शेरनी कालिया बाघ की मीठी बातें सुनकर उसे अपना पिता समझ के उसके साथ रहने लगती है। कुछ दिन तो कालिया बाघ सफेद शेरनी का अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन बाद में कालिया बाघ उसे बहुत डांटता और धमकाता है। सुन सफेद शेरनी, क्या तू हर रोज यहाँ पड़ी पड़ी खाती रहती है? जा और हमारे लिए शिकार लेकर आ, मुझे और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। कालिया बाघ की बात सुनकर सफेद शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है और जंगल से जाकर कालिया बाघ और उसके बेटे के लिए खाना लेकर आती है। अरे ये क्या मूर्ख शेरनी, सिर्फ इतना ही खाना? इससे तो मेरे बेटे का पेट भी नहीं भरेगा। मुझे तो लगा था तू मेरा सारा काम करेगी, लेकिन तू तो बहुत कामचोर निकली। ऐसा कहकर कालिया बाघ सफेद शेरनी को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उसे खाना तक नहीं देता। कामचोर, अब तू इस पिंजरे में रात भर कैद रहेगी, यही तेरी सजा है। सुबह जब सफेद शेरनी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि कालिया बाघ के पास एक मांस काटने वाली मशीन है, जिसे कालिया बाघ और उसका बेटा मिलकर चला रहे हैं और कालिया बाघ जंगल के जानवरों को उस मशीन में डाल रहा है। बचाओ! अरे कोई मुझे इस कालिया बाघ के कहर से बचाओ, यह मुझे मशीन में डालकर काट देगा। कालिया बाघ उस गाय को मशीन में काटकर उसके 2 टुकड़े कर लेता है और अपने बेटे के साथ उस गाय को खा जाता है। यह देखकर सफेद शेरनी हैरान हो जाती है। अरे कालिया बाघ, यह तुमने क्या किया? तुमने उस मासूम गाय को उस मशीन में डालकर काट दिया और उसे खा गए। अरे ओ कामचोर शेरनी, तू चुप कर, ज्यादा मत बोल, वरना तुझे भी इस मशीन में डालकर काट दूंगा। वैसे भी तू बहुत कामचोर है और मेरे किसी काम की नहीं है। तभी कालिया बाघ का बेटा कहता है, हाँ पिताजी, आप इसे भी मशीन में डालकर काट दीजिए, यह शेरनी हमारे किसी काम की नहीं है। तब कालिया बाघ सफेद शेरनी को मशीन में डालकर काटने जाता है। उधर रुमझुम शेरनी किसी तरह खुद को उन शिकारी बाघ मानवों से आजाद करा लेती है। मेरी बेटी जरूर किसी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। तब ऐसा कहकर रुमझुम शेरनी अपनी बेटी की तरफ भागती है और जाकर देखती है कि कालिया बाघ उसकी बेटी को मशीन में डालकर काटने जा रहा है। तब रुमझुम शेरनी एक जलती हुई मशाल ले जाकर उस मशीन में डाल देती है। मशीन में आग लग जाती है। मशीन के जलकर भस्म होते ही वहाँ एक गोल्डन शेर प्रकट होता है और रुमझुम शेरनी से कहता है, रुमझुम शेरनी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे आजाद कर दिया। मैं एक श्राप के कारण यह मशीन बना हुआ था। तुम चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट कालिया बाघ से तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगा। तब ऐसा कहकर गोल्डन शेर कालिया बाघ पर अपनी शक्तियों से हमला करता है और कालिया बाघ को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। एक बार कालिया नाम का एक बाघ अपनी सेना लेकर सुंदरवन जंगल पर हमला कर देता है और वीरभान शेर की गर्भवती पत्नी भानु शेरनी को जबरन बंदी बना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बेचारी भानु शेरनी कालिया बाघ से रहम की भीख मांगती है। अरे कालिया बाघ, मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम कर, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? भानु शेरनी, तुम बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगी हो।
तुम्हारे गर्भ में जो संतान पल रही है वो मेरा भविष्य बदल सकती है, इसलिए जब तक तुम्हारी संतान इस दुनिया में नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे पास बंदी बनकर रहोगी। आखिर कालिया बाघ भानु शेरनी की संतान को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहा था, तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले वीरभान शेर अपनी पत्नी भानु शेरनी के साथ सुंदरवन जंगल में एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। आज का दिन वीरभान शेर के लिए बहुत ही खुशी भरा था, क्योंकि अभी अभी हकीम भालू ने भानु शेरनी की गर्भवती होने की खबर वीरभान शेर को सुनाई थी, जिसे सुनकर वीरभान शेर के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जाओ हकीम भालू और सारे जंगल में जाकर ढोल बजाओ और ढोल नगाड़ों के साथ इस खबर को पूरे जंगल में फैला दो और सबको बता दो कि मेरा बेटा आने वाला है। जाओ भालू जाओ। अब वीरभान शेर के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन एक पंखों वाला रंगीन शेर आसमान से उड़ता हुआ वीरभान शेर के पास आता है। सुनो वीरभान शेर, मैं एक जादुई दुनिया से आया हूँ। एक दुष्ट कालिया बाघ ने हमारी जादुई दुनिया पर कुछ दिनों पहले हमला करके हमारे महाराज गोल्डन शेर को कैद कर लिया है। वो दुष्ट कालिया बाघ हमारे महाराज पर बहुत जुल्म कर रहा है। लेकिन शेर भाई, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वीरभान शेर, हम सब रंगीन शेरों पर एक श्राप लगा हुआ है। हम सब मिलकर भी अपने महाराज गोल्डन शेर को उस दुष्ट कालिया बाघ की कैद से आजाद नहीं करा सकते। केवल एक साधारण सच्चे दिल वाला ही हमारे महाराज को आजाद कर सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है, इस धरती लोक पर तुमसे सच्चा दिल वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम हमारी मदद करो। तुम इसी समय मेरे साथ चलो। रात होते ही कालिया बाघ और उसके सभी सैनिक सो जाते हैं। तुम्हें आज रात ही हमारे महाराज को आजाद करना है। अब देर ना करो। तब वीरभान शेर रंगीन शेर के साथ उसकी जादुई दुनिया में आ जाता है। रात होने पर जब काले बाघ और उसके सभी सैनिक सो जाते हैं, तब वीरभान शेर अपनी पूरी ताकत से उस पिंजरे को तोड़कर गोल्डन शेर को आजाद करा लेता है। गोल्डन शेर वीरभान शेर की बहादुरी देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह वीरभान शेर, मैं तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे पता है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हारी आने वाली संतान को एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी संतान जन्म के साथ ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा होगी। उसके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होंगी जिससे कोई भी उसका सामना नहीं कर सकेगा, और तुम्हारी संतान इस धरती लोक पर राज करेगी। लेकिन वहीं गोल्डन शेर की ये सारी बातें कालिया बाघ का एक सैनिक चुपके से सुन लेता है और अपने महाराज कालिया बाघ के पास जाकर सारी बात बताता है। अच्छा, तो उस गोल्डन शेर को आजाद करने वाला वो वीरभान शेर है। वीरभान शेर, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना, जिस आने वाली संतान का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मैं उस संतान को तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारी उस संतान की सारी शक्तियाँ छीनकर उसे खत्म कर दूंगा। फिर मैं उस गोल्डन शेर को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वह कालिया बाघ वीरभान शेर की संतान का जानी दुश्मन बन गया था, और अब कालिया बाघ भानु शेरनी को बंदी बनाकर अपने पास ले आया था, और अब वह भानु शेरनी की संतान का जन्म लेने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बस अब थोड़े दिन की बात है, भानु शेरनी की संतान जल्द ही जन्म लेने वाली है। अब मुझे इस धरती लोक पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं वीरभान शेर बहुत बहादुर था। वह हार मानने वालों में से नहीं था। वीरभान शेर ने भी ठान लिया था कि वह कालिया बाघ को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। एक दिन वीरभान शेर रंगीन पंखों वाले शेरों को मदद के लिए बुलाता है और उनकी रंगीन शेरों की सेना लेकर कालिया बाघ के ठिकाने पर पहुंचता है। रंगीन शेरों की विशाल सेना देखकर कालिया बाघ और उसके सैनिक थर-थर कांपने लगते हैं। अरे दुष्ट कालिया बाघ, तूने एक गर्भवती शेरनी को कैद करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब तू नहीं बचेगा। गोल्डन शेर की ये बात सुनकर कालिया बाघ की हवा टाइट हो जाती है। वह उसी समय भानु शेरनी को आजाद कर देता है और अपने सैनिकों को लेकर वहां से दुम दुबाकर भाग जाता है। वीरभान शेर अपनी पत्नी भानु को लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है। अब कुछ दिन बाद भानु शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है। वीरभान शेर और भानु शेरनी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।